दोस्तों, बड़े बड़े संत महात्माओं को वेश्याओं ने हरा दिया था। नर्तकियों ने, नृत्यांगनाओं ने, गणिकाओं ने वे हार गए थे, क्षमा मांगा था और उनसे सीख मिली थी। उसी में से एक थे स्वामी विवेकानंद जी। अब आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी वेश्याओं से हार गए थे? जी हाँ, एक सत्य घटना है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और यह 1984 से भारत में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर आज उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को कोलकाता में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस पर उस प्रसंग को उद्धृत करना चाहेंगे जब स्वामी विवेकानंद जी वेश्या के आगे हार गए थे। वेश्या की एक व्यापक परिभाषा है, इन्हें गणिका भी कहा जाता था और गणिकाओं की भूमिका बहुत रही है, राष्ट्रीय आंदोलन में भी रही है। अब हम सीधे सीधे आपको उस प्रसंग से जोड़ते हैं जब राजस्थान के जयपुर में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। वहां के एक महाराज थे, उस समय के राजा थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को राजमहल में बुलाया और बड़ा स्वागत किया। स्वागत सत्कार संगीत के साथ होता है, नाच गाना होता है और ऐसे में उनके स्वागत के लिए राजस्थान की मशहूर नृत्यांगना जो वेश्या भी थी, गणिका भी थी, अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके भीतर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अभी आपने बसुका का देखा कि वह नृत्य भी करती हैं और बताया, लोगों ने आवाज उठाया कि नृत्य के आड़ में वो अपना धंधा व्यवसाय भी करती हैं। गणिकाओं की शादी नहीं होती थी और उन्हें नगर बधू भी कहा जाता था, नगर बधू, जिसमें आम्रपाली का मैंने उल्लेख किया था। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी पहुंचते हैं राजमहल में और उनका स्वागत किया जाता है। नृत्यांगना, मशहूर नृत्यांगना का नृत्य शुरू होता है। जैसे ही स्वामी जी को पता लगा कि एक वेश्या को बुलाया गया है हमारे सम्मान में, तो उन्होंने कहा कि यह तो बात ठीक नहीं है, मैं सन्यासी हूं। सन्यासी के जीवन में किसी वेश्या का पदार्पण, किसी वेश्या का इस प्रकार आना और सन्यासी को नृत्य दिखाना, गीत सुनाना, यह जायज नहीं है सन्यास के धर्म में। आप इस बात से अवगत हैं कि स्वामी विवेकानंद जी सार्वभौमिक विशेषांक हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को कम उम्र में ही लोहा मनवाया था। शिकागो के भाषण पर मैं जाना चाहूंगा तो एक लंबी चर्चा होगी और हम विषय से भटकेंगे। आप जानना चाहते होंगे, जब वेश्या का नृत्य शुरू हुआ, स्वामी जी वहां से हटे और एक रूम में अपने आप को बंद कर लिया, भीतर से सिटकनी बंद कर लिया कि यह न मैं देखूंगा, न हमारे कान से, न अपने कान से इसे सुनूंगा। महाराज को बड़ा अफसोस हुआ कि हमने तो यह बड़ी गलती कर दिया और स्वामी जी से सुनेंगे नहीं। सच में संत के जीवन में इसका कोई, हम तो राजा महाराजा हैं, इनका नाच सुनते हैं, इनके साथ हम और भी चीजें हैं, इनको अपने राजमहल में बुलाते हैं, पुरस्कृत करते हैं, इन्हें जमीन जायदाद देते हैं, सोना चांदी देते हैं, जेवर देते हैं। तो सच में सन्यासी के जीवन में इसका क्या मतलब? अब चूक को कैसे सुधारें? यदि वेश्या को वापस करते हैं उस नृत्यांगना को, तो उसका भी अपमान होगा। उसे पता लग गया था कि स्वामी जी हमें नहीं सुनेंगे। उसे यह भी पता था कि स्वामी जी के सम्मान में हमें बुलाया गया है और हमें अच्छे गीत गाना है, भजन गाना है और स्वामी जी को प्रसन्न करना है। चूंकि स्वामी जी अपने आप को बंद कर लिए थे कोठरी में, इस बात का पता लग गया था। वेश्या ने एक गीत गाया, सूरदास का वह भजन, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। हमारे प्रभु, उनसे सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया था और स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित उस गणिका का यह गीत, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। आगे की लाइनें हमारे मित्र बता देंगे। और स्वामी जी को एहसास हो गया, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे अवगुण को आप ध्यान मत दीजिए। वेश्या ने क्या, स्वामी जी हम तो अधम हैं, अधम से अधम हैं, पतित हैं, लेकिन पतित को पावन कौन बनाएगा? पतित से पावन बनाने का काम, पतित को पावन बनाने का काम हमारे संत मुनि और सन्यासी, ऐसे आराध्य लोगों का है। किंतु स्वामी जी आप हमारे अवगुण पर ध्यान मत दीजिए, हम पतित हैं, हम नर्तकी हैं, हम वेश्या हैं, हम अधम से अधम हैं, लेकिन स्वामी जी
आप हमसे क्यों घृणा कर रहे हैं? स्वामी जी को लगा कि हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। स्वामी जी कोठरी से बाहर आते हैं और नृत्यांगना से कहते हैं, उस वेश्या से, कि हमें अपनी चूक का एहसास हो गया है और हमसे यह चूक हो रही थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह था, जब दक्षिणेश्वर काली में कुछ वेश्याओं के जाने पर, उनके दर्शन पर प्रतिबंध लग गया था, तो स्वामी जी उस समय उसी घटना से प्रेरित होकर के उन्होंने आवाज उठाया था और वेश्याओं का प्रवेश दक्षिणेश्वर काली में हुआ था, जहां जिस कोलकाता में जन्म हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का। सुधार का सूत्रपात उन्होंने वहीं से किया। पूरे देश में उन्होंने पैदल घूम करके अलख जगाया और आध्यात्मिक गुरु के रूप में, सनातन धर्म के प्रतिष्ठापक के रूप में स्वामी जी की महती भूमिका है। स्वामी जी ने कहा, चोर उचक्के, लुच्चे लफंगे, डाकू और बदमाश, सभी को भगवान के दर्शन करना चाहिए और वह दर्शन करके अपने जो पाप हैं उसको पुनरावृत्ति न करें, इस प्रकार की वह सौगंध लें, अच्छे नागरिक बने, ऐसा स्वामी जी का कहना था। और आज जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस पर युवाओं को समर्पित आज का हमारा यह वीडियो। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगेगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में एक वेश्या की भी महती भूमिका थी, इसलिए मैं भी गया था वहां, नाचवाज सिरा था, तो उसका अन्यथा आप नहीं लेंगे। मैं और भी कुछ बताऊंगा इस मामले में। हम अपने आचरण में शुद्धता रखते हुए सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सुधारने का सूत्रपात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।